नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। जम्मू कश्मीर में सेना दनादन आतंकियों का संहार कर रही है, सफाया कर रही है। इससे पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। ऐसे में पाकिस्तानी फौज हिंदुस्तान के सरहदी गांवों को निशाना बनाते हुए लगातार फायरिंग कर रही है। राजौरी के मंजाकोट और तारकुंडी सेक्टर में मोर्टार और छोटे हथियारों से फायरिंग की जा रही है, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया। भारतीय फौज ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों को निस्तानाबूद कर दिया। पाकिस्तानी सेना के 5 जवान मारे गए, कईयों के घायल होने की भी जानकारी है। देखें किस तरीके से मिल रहा है नापाक पाकिस्तान को अपनी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब। कश्मीर में आतंकियों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर। अपने घर में बैठे, कोई भी बाहर न निकले। आतंकियों पर प्रचंड प्रहार से बौखलाया पाकिस्तान। कहीं एलओसी पर फायरिंग, कहीं आतंकियों की साजिश। सरहद पर पाकिस्तान के महापाप का सबूत। हफ्ते भर में ही दक्षिणी कश्मीर में सिर्फ शोपियां में 14 आतंकी मारे गए। दस जून को 5 आतंकी मारे गए। 8 जून को 4 आतंकियों का काम तमाम हुआ। 7 जून को भी 5 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर में अपनी आतंकी ब्रिगेड का धड़ाधड़ सफाया होता देख पाकिस्तान बौखला गया है। छोटे बड़े हथियारों से एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके सबूत नौशेरा सेक्टर के गांवों की दीवारों पर दिख रहा है। इशारा गया था, मैं वापस आया सर। सुबह के टाइम पाकिस्तान ने इतना गोलाबारी की है कि आप देख सकते हो हमारे राइट साइड में जंगल में इतनी आग लगी हुई है। हम शेर दिल हैं सर, शेर से भी हमारा बड़ा दिल है। हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि हमारे को बैंकर जो हैं कुछ रहते हैं वो सभी जो दिए जाए, हमारी पब्लिक जो है सेफ रहे। इस घर के पास में एक और घर है, वहाँ पे भी शेलिंग गिरी है। एक ही शेल गिरा है बट उससे दोनों घरों का नुकसान हुआ है। उस घर के जानवर मारे गए हैं, आप देख ही सकते हो यहाँ पे भी क्या हाल है। इधर भी अगर पूरे घर में होते तो ये पूरा घर आदमी नुकसान हो जाता। पाकिस्तान की ओर से पुंछ, राजौरी और हीरानगर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए मोर्टार दागे गए। पाकिस्तान की ओर से लगातार एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से आज राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसमें कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कुछ मवेशी भी मारे गए हैं। हालांकि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया है। लगातार पाकिस्तान की ओर से पुंछ, राजौरी और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान में बने लॉन्चिंग पैड में कई आतंकी मौजूद हैं, जो कि इस फिराक में है कि उन्हें एक मौका मिले भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। पाकिस्तान की ओर से लगातार हमारी चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है, निहत्थे गांव वालों को टारगेट किया जा रहा है। मकसद है कि हमारे सैनिकों का ध्यान भटकाया जा सके और इसकी आड़ में ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जा सके। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर राजौरी के मंजाकोटे और तारकुंडी सेक्टर में मोर्टार और छोटे हथियारों से फायरिंग की गई, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान की ओर से पुंछ और राजौरी के कई सेक्टर में लगातार पिछले कई दिनों से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं आज पाकिस्तान की ओर से पुंछ और राजौरी सेक्टर में की गई फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। हालांकि हमारे जवानों ने अपने जवान की शहादत का बदला चंद घंटों में ले लिया। लगातार इस तरह के इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में बने लॉन्चिंग पैड में सैकड़ों की तादाद में आतंकी मौजूद हैं, जो कि भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में हैं। लगातार हमारे सुरक्षा बल आतंकवाद की कमर तोड़ रहे हैं और यही बौखलाहट पाकिस्तान की साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि जो आतंकी लॉन्चिंग पैड में मौजूद हैं, लगातार पाकिस्तान की ओर से इस बात की कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को भारतीय सीमा में धकेला जाए। भारतीय सेना की ओर से भी पाकिस्तान की नापाक हरकत का माकूल जवाब दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पीओके के बिम्बर इलाके में भारतीय फौज ने पाकिस्तान की 2 चौकियों को तबाह कर दिया है। भारतीय फौज की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 5 फौजी मारे गए, साथ ही कईयों के घायल होने की खबर है।
भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के पीओके के बिम्बर में 2 पाकिस्तानी पोस्टों को तबाह किया है और 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। भारतीय सेना की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए हैं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान में बने लॉन्चिंग पैड में 250 से 300 आतंकी मौजूद हैं, जो कि भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में हैं। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि बर्फबारी पिघलने के साथ ही घुसपैठ की कोशिशों में पाकिस्तान ने इजाफा किया है। लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तानी रेंजर, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो आतंकियों को घुसपैठ करवाने में मदद कर रहे हैं। भारत की फौज अच्छी तरह जानती है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान किस तिकड़म में लगा है, सरहद पर इतनी फायरिंग क्यों कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पीओके में एलओसी से सटे लॉन्चिंग पैड पर 250 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की फिराक में बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी सेना लगातार इलाके की रेकी कर रही है, जिससे कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, तो वहीं अब पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। हम इस समय मौजूद है कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में और अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको पाकिस्तान की उस नापाक साजिश को दिखाए, किस जगह से पाकिस्तान की ओर से निहत्थे गांव वालों को टारगेट किया जाता है, हमारे जवानों को टारगेट किया जाता है। ये जो आप सामने का इलाका देख रहे हैं, यहां से महज 300 से 400 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। हल्का आपको जंगल का इलाका दिख रहा होगा, हल्की आपको यहां पर पहाड़ी दिख रही होगी। ठीक इसी पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान की सीमा है और इसी जगह से लगातार पाकिस्तान की ओर से हीरानगर सेक्टर में फायरिंग की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के इनपुट मिले हैं, आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर में नदियां नालों के जरिए घुसपैठ कर सकते हैं, क्योंकि बर्फबारी पिघलने के साथ ही घुसपैठ की कोशिशों में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को यह अंदेशा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पाकिस्तान में मौजूद लॉन्चिंग पैड में जितने आतंकी मौजूद हैं, उनकी घुसपैठ जम्मू कश्मीर में करवा सकती है। मिलिटेंटों को, उग्रवादियों को क्रॉस करने के चक्कर में ज्यादा फायर करता है कि इनका ध्यान फायरिंग की तरफ रहे। हमारे इस बॉर्डर में बहुत नदी नाले हैं, जंगल जूट हैं, तो ये सोचते हैं कि इस नदी नालों से हम अपने किसी तरीके से उग्रवादियों को क्रॉस कराएं। पूरा परिवार जागता है कि पता नहीं कब गोला मकान में घुस जाना है। और मोर्चे में भी जब अंदर घुसते हैं ना हम लोग, तो मोर्चे में भी इतनी गर्मी होती है कि हम उधर में रह नहीं पाते। आतंकियों के खिलाफ सेना और सुरक्षा बलों के प्रचंड प्रहार से कश्मीर में आतंकियों की कमर टूट चुकी है। ऐसे में पीओके में खड़े आतंकी संगठनों को शटर गिराने की नौबत आ गई है। इसलिए पाकिस्तानी फौज किसी भी तरह से आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए नए नए तिकड़म आजमा रही है। तो आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ के जवान चौकन्ने हैं। बॉर्डर पर इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इन तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है। ऑपरेशन अलर्ट का मकसद है कि जवानों से कहा गया है कि आपने ड्यूटी देते समय एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है, ताकि दुश्मन की ओर होने वाली हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा सके। हम इस समय मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आरएसपुरा सेक्टर में। ये देखिए बीएसएफ के बहादुर जवान किस कदर देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए ड्यूटी दे रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों से जवान लैस हैं। मकसद इनका ये है कि दुश्मन की ओर से अगर किसी भी तरह की नापाक हरकत की जाती है तो उस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ये देखिए हम बिल्कुल ही जीरो लाइन पर मौजूद हैं। यहां से महज कुछ मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। ये सामने आप देखिए, इसी फेंसिंग के आगे पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। हम बिल्कुल ही जीरो लाइन पर मौजूद हैं। इन जवानों के बीच हम पहुंचे हैं ताकि आपको दिखा सके कि कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर ये जवान दिन रात इसी तरह से सरहद की रक्षा में लगे रहते हैं, ताकि हम और आप सुरक्षित रहें। एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि लगातार इस तरह के इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में बने लॉन्चिंग पैड में कई आतंकी मौजूद हैं, जो कि इस फिराक में है कि जैसे मौका मिले भारत में घुसपैठ कर सकें। एलओसी हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, लगातार पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश हो रही है। और ये सामने मैं आपको टावर दिखाऊंगा। ये देखिए सामने आपको पाकिस्तान का टावर दिख रहा होगा। अंदाजा लगा लीजिए हम इस समय किस जगह पर खड़े हैं, क्योंकि जिस जगह पर जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लगातार इसी तरह से बीएसएफ के बहादुर जवान पेट्रोलिंग करते हैं, ताकि देश की आन बान और शान हमेशा बनी रहे। लेकिन कायर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जो हमारे सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं, पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, ताकि हमारे सैनिकों का ध्यान भटकाया जा सके और इसकी आड़ में ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को घुसपैठ करवाई जा सके। और इससे पहले एलओसी से सटे उरी सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर का उल्लंघन किया था, अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इसी में से एक जिंदा शेल मकान के पास गिरा था, जिसे सेना की डिस्पोजल स्क्वाड ने सुरक्षित तरीके से उड़ा दिया। एक तरफ पाकिस्तानी फौज सरहद पर लगातार सीज फायर तोड़ रही है,
दूसरी ओर कश्मीर घाटी में आतंकी वारदातों ने भी जोर पकड़ लिया है। ऐसे में सेना और सुरक्षा बल बॉर्डर पर पाकिस्तान की साजिशों को निस्तानाबूद कर रहे हैं, तो कश्मीर के भीतर आतंक के वायरस को चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। पंकज शर्मा, जम्मू, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और ड्रग तस्करों के गठजोड़ का भंडाफोड़ भी हो चुका है। आपको बताएं, कुपवाड़ा के हंदवाड़ा इलाके से गिरफ्तार 3 लोगों के पास से 21 किलोग्राम हेरोइन और 1 करोड़ 34 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों का कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे लश्कर कमांडरों से जुड़े हैं, तो बड़गाम में सेना के डर से आतंकी अपना हथियार छोड़कर भाग निकले। दो 1000 रुपए के नोटों की गड्डियां, पांच सौ रुपए के नोटों की गड्डियां, 200 रुपए के नोटों की गड्डियां, नोट गिनने वाली मशीन, 21 किलो हेरोइन, कश्मीर घाटी के युवाओं को बर्बाद करने की नापाक साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। हंदवाड़ा में पाकिस्तान प्रायोजित नार्को टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ। 21 किलो हेरोइन के साथ 1 करोड़ 34 लाख कैश बरामद किया गया। टोटल 21 केजी हेरोइन, जिसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ के बराबर है, और 1.34 करोड़ का इंडियन करेंसी बरामद की। हमको 2 हफ्ते से इनपुट्स आ रहे इस रिगार्डिंग दिस हवाला मॉड्यूल। हम 2 हफ्ते से थोड़ा पीछे पढ़ के टेक्निकली एंड इन्वेस्टिगेटिवली इस मॉड्यूल को पकड़ लिया। आज इस मॉड्यूल ने जो भी इसमें मॉड्यूल में 3 अरेस्ट हो गया, ये सारे गिरफ्तार किए गए लोग सारे पाकिस्तान हैंडलर्स के साथ संपर्क में थे। नशे की इस बड़ी खेप और जब्त नोटों की गड्डियों का सीधा कनेक्शन आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ रहा है। पुलिस ने लश्कर आतंकियों के 3 मददगारों की पहचान की है। मोमिन पीर, इस्लामुल हक पीर और सैयद इफ्तिखार इंद्राबी, तीनों ही हंदवाड़ा के रहने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के तीनों मददगारों का रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में था। वहां से जो भी ऑर्डर मिलता था उसी हिसाब से ये काम करते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम ने उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में छापेमारी के दौरान यहां पर नार्को टेरर के मॉड्यूल को बस्ट कर मौके से न केवल 21 केजी जो 100 करोड़ की हेरोइन बताई जा रही है, बल्कि नकद 1 करोड़ 35 लाख कैश भी बरामद किया, जिसके तार लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए हैं। और ये बड़े पैमाने पर यहां कश्मीर घाटी में ड्रग्स के जरिए मिलिटेंसी को फंड करने का पूरा एक मॉड्यूल बना हुआ था। हंदवाड़ा में नशे की बड़ी खेप और कैश पकड़े जाने के साथ ही इस बात पर भी मुहर लग गई कि नशा तस्करों और आतंकियों के बीच गहरे संबंध हैं। स्थानीय युवाओं को गुमराह कर आतंक के रास्ते पर ले जाने का काम भी इस नेटवर्क के इशारे पर होता था। अब इस मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है। जम्मू एंड कश्मीर में लश्कर ए तैयबा का आतंकवादियों की आर्थिक मदद के लिए ड्रग्स की धंधा में शामिल थे ये लोग सारे। आज ये ड्रग डीलर्स और टेररिस्ट के बीच में संबंध एक्सपोज हो गया। इट्स ए वेरी बिग हवाला रैकेट वेयर मनी इज ट्रांसफर्ड विदाउट मनी मूवमेंट एंड फाइनेंस फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। सेना के प्रचंड प्रहार से आतंकियों में कोहराम मच गया है। अब आतंकी हथियार छोड़कर भागने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। आतंकियों की तलाश में सेना के जवान चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। दरअसल बडगाम के पठानपोरा गांव में आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी फायरिंग करते हुए और सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंकते हुए भागने में कामयाब रहे।
यह दक्षिणी कश्मीर के शोपियां इलाके में बीते 4 दिनों के दौरान मिलिटेंटों के खिलाफ चलाए गए 3 बड़े मिलिटेंट विरोधी ऑपरेशंस में 14 मिलिटेंटों के मारे जाने के बाद कल देर रात जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली कि बडगाम के इस इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर यहां रात के दौरान ही मिलिटेंटों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया और कई घंटों की तलाशी कार्रवाई के बाद रात के करीब 4 और 5 के बीच में यहां पर मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और कुछ समय तक यह मुठभेड़ चलने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर मिलिटेंट यहां से फरार होने में कामयाब हो गए। ऐसे में आतंकियों ने हथियार छोड़कर भागने में ही अपनी भलाई समझी। आतंकी एक पिस्टल, AK-47 राइफल की 6 मैगजीन समेत कई सामान छोड़कर अंधेरे में गायब हो गए। जनवरी से अब तक कश्मीर में सेना 99 आतंकियों का काम तमाम कर चुकी है। ऐसे में कश्मीर में सेना के प्रचंड प्रहार से आतंकियों में कोहराम मचा हुआ है। आतंकी समझ चुके हैं कि कश्मीर में अब उनका बचना असंभव है। आसिफ सुहाव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 श्रीनगर। ऑपरेशन ऑल आउट का ये फाइनल असॉल्ट है। अब आतंकियों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।